इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी दोनों के अंदर क्या क्या अंतर है, यदि आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी है तो आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे, यदि आपको इंडियन नेवी ज्वाइन करनी है तो आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे, और यदि आप इंडियन नेवी ज्वाइन करते हो तो क्या नुकसान होंगे, और यदि आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करते हो तो क्या नुकसान उठाना पड़ेगा। इन सब से संबंधित आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। और इस वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे दोनों में से आपके लिए अच्छा कौन सा रहेगा। तो गाइस इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। साथ में यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है, और यदि पसंद नहीं आता है तो वीडियो को डिसलाइक करना है, लेकिन अपना ओपिनियन जरूर देना है। इंडियन नेवी का जो काम है वो है हमारी देश की समुद्री सीमा को प्रोटेक्ट करना, जबकि मर्चेंट नेवी का काम है एक देश से दूसरे देश या एक स्थान से दूसरे स्थान सामान या यात्रियों को पहुंचाना। इंडियन नेवी का जो गठन है वो 1950 में हुआ था, जबकि मर्चेंट नेवी का नाम किंग जॉर्ज फिफ्थ ने सेकेंड विश्व युद्ध के बाद दिया था। इससे पहले इसको ब्रिटिश मर्चेंट शिपिंग के नाम से जाना जाता था, लेकिन सेकेंड विश्व युद्ध के बाद में किंग जॉर्ज फिफ्थ ने मर्चेंट नेवी नाम दिया था। इंडियन नेवी के पास 300 से ज्यादा जहाज है, जबकि मर्चेंट नेवी के जहाज लाखों की संख्या में दुनिया में ट्रेड करते हैं। इंडियन नेवी का कमांडर ऑफ चीफ इंडिया का राष्ट्रपति होता है, जबकि मर्चेंट नेवी के जहाज पर चीफ ऑफ स्टाफ जहाज का कैप्टन होता है। इंडियन नेवी एक सरकारी संस्था है, जबकि मर्चेंट नेवी एक प्राइवेट कंपनियों के अंडर काम करती है। इंडियन नेवी में सबमरीन लड़ाकू जहाज होते हैं, जबकि मर्चेंट नेवी में ऑयल टैंकर, पैसेंजर शिप, कार्गो शिप, टैंकर शिप इस टाइप के वेसल होते हैं। इंडियन नेवी में यदि आप जॉब करते हो तो आपको रहने को फ्लैट मिल सकता है, परिवार को सरकारी सुविधा मिलती है जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस, आपके बच्चों की एजुकेशन से संबंधित, और आपको छुट्टियों की भी सैलरी मिलती है। जबकि मर्चेंट नेवी में यदि आप जॉब करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होता है, 6 महीने, 9 महीने और 11 महीने तक के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। इसमें आपको छुट्टियों के कोई पैसा नहीं मिलता और ना ही किसी प्रकार की कोई सरकारी सुविधा मिलती है। इंडियन नेवी एक सरकारी जॉब होने की वजह से आपको रिटायरमेंट तक जॉब की गारंटी होती है, जबकि मर्चेंट नेवी में यदि आप जॉब करते हो तो ये प्राइवेट सेक्टर होता है, तो इसमें आप अपनी जॉब से भी हाथ धो सकते हो। यदि आप बार बार गलतियां कर रहे हो या कंपनी को आपकी जरूरत नहीं है तो आपको कंपनी निकाल सकती है, जबकि इंडियन नेवी में ऐसा नहीं हो सकता। इंडियन नेवी में सैलरी और प्रमोशन का लिमिटेशन होता है, जबकि मर्चेंट नेवी में आपको अच्छी सैलरी मिलती है, साथ में प्रमोशन भी बहुत समय समय पर अच्छे से अच्छा प्रमोशन भी मिलता रहता है। इंडियन नेवी में जो आप सैलरी कमाते हो उस पर गवर्नमेंट का टैक्स लग सकता है, जबकि मर्चेंट नेवी में आप यूएसडी में सैलरी कमाते हो तो उसमें गवर्नमेंट का टैक्स नहीं लगता है। इंडियन नेवी में एक निश्चित समय के बाद में रिटायरमेंट का सिस्टम है, जबकि मर्चेंट नेवी में आप जब तक फिजिकली और मेंटली फिट हो तब तक आप जॉब कर सकते हो। इंडियन नेवी में आपको अनुशासन, सम्मान व देशभक्ति की प्रेरणा मिलती है, जबकि मर्चेंट नेवी में आपको देश विदेश घूमने के साथ में अपने आप को फाइनेंशियल मजबूत करने का मौका मिलता है। इंडियन नेवी में आप अपने जहाज पर अपने परिवार को नहीं रख सकते, जबकि मर्चेंट नेवी में आप अपने जहाज पर साथ में परिवार रख सकते हो। इंडियन नेवी में नौकरी पाने के लिए आपको इंडियन नेवी या एनडीए के द्वारा जो भर्तियां की जाती है उनके द्वारा ही आपको भर्तियां मिलती है और उन्हीं के द्वारा आपको सिलेक्शन होता है। जबकि मर्चेंट नेवी में यदि आपको जॉब करनी है तो उसके लिए आपको डीजी शिपिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूटों से कोर्स करना होता है। कोर्स करने के बाद में बहुत सारी कंपनियों में अप्रोच करनी होती है, किसी भी कंपनी में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ही आपको जॉब मिल पाती है। और मर्चेंट नेवी के नाम पे आज के ज़माने में बहुत सारी धोखाधड़ी हो रही है। इससे रिलेटेड हमने ऑलरेडी आपके लिए एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आप हमसे सवाल जवाब करना चाहते हो तो आपको क्या करना है गाइस, डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे हमारे फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा। आपको फेसबुक पर जाना है, फेसबुक पर हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है। फ्रेंड रिक्वेस्ट आपकी जैसे ही एक्सेप्ट हो जाती है वहां आप हमसे सवाल जवाब कर सकते हो।
लेकिन गाइस ध्यान रखना है आपको, मर्चेंट नेवी यदि आपको ज्वाइन करनी है तो डीजी शिपिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से ही कोर्स करना है और डायरेक्ट इंस्टीट्यूट से ही संपर्क करना है, किसी बीच के आदमी से संपर्क नहीं करना है। इंडियन नेवी जो है वो रक्षा मंत्रालय के अंडर काम करती है, जबकि मर्चेंट नेवी की जो निगरानी रखती है वो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज एंड आईएमओ रखता है। तो गाइस जो भी आपको हमने बताया वो तो हो गया मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी में अंतर, लेकिन अब हम आपको बताने वाले दोनों में सेम क्या क्या है। दोनों में सेम है ड्रेस, लगभग दोनों की ड्रेस सेम होती है, दोनों में आपको देश विदेश घूमने का मौका मिलता है और दोनों में आपको महीनों महीनों जहाज पर रहना होता है। और यदि आप दोनों में नौकरी करना चाहते हो तो अपने आप को फिजिकली और मेंटली फिट रखना होता है। यदि आपको जल्दी से जल्दी पैसा कमा के अमीर बनना है तो आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कीजिए, यदि आपको देश की सेवा करते हुए अमीर बनना है तो आप इंडियन नेवी ज्वाइन कीजिए। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारियां इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी के बारे में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, यदि आपको पसंद नहीं आया हो तो वीडियो को अनलाइक कीजिए। और जो हमारा चैनल है वो नया है गाइस, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि हमारा चैनल ग्रो हो सके और हम आपके लिए अच्छे से अच्छी जानकारी ला सके मर्चेंट नेवी से रिलेटेड।